हदें जब शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जब धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वह जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। दोस्तों और कॉलीग के लिए वेणु, घर वालों के लिए वीरू और छत्तीसगढ़ दुर्ग में रहने वाला एक लड़का एक दिन कैसे वेणु से वेणु सर बन गया, इसी की कहानी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरुआत कुछ ऐसी है कि मैं जब छोटा था, जब मैं 6-7 स्टैंडर्ड में था, तो उस समय मेरे मामा जी हैं संतोष भट्ट, तो वो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे। उनकी मैथमेटिक्स पढ़ाने की स्टाइल से काफ़ी मुझे हेल्प मिलती थी अपनी स्टडीज़ में। फिर मैं देखता था कि जो उनके बाकी के स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत उनको रिस्पेक्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ मुझे एकदम मेस्मराइजिंग लगती थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती थी कि भाई कितना एक रिस्पेक्ट मिलता है एक टीचर को। यहाँ से कहीं न कहीं मुझे फीलिंग आई कि चलो मैं भी पढ़ाता हूँ, तो फिर मैं बहुत अच्छे-अच्छे टेस्ट पेपर भाइयों के लिए बनाता था, अपने जूनियर्स के लिए बनाता था, साथ ही साथ मेरे को नोट्स अच्छे बनाने की आदत थी। जैसे ही घरवालों को धीरे से रियलाइज़ हुआ कि मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा हूँ, सो दे वर लाइक कि साइंस में का स्टूडेंट है ऑब्वियसली, तो बीएससी वगैरह में कर देते, बट मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे इंजीनियर बनना है। सो मैं लिटरली अपने फैमिली को कन्विंस किया, फिर पापा कन्विंस हुए कि ठीक है, ऑल्दो उनके लिए काफ़ी टफ था फाइनेंशियली, बट ही समहाउ उन्होंने मैनेज किया और मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिली। और अर्ली डेज से मैं पढ़ाई में बहुत इनपुट देना चालू किया। कॉलेजेस के समय में जब मेरा जेईई मिस हो गया था, एआईट्रिपल और पीटी का एग्ज़ाम दिया मैंने और सोचा कि चलो बाहर जाने का मौका मिल रहा है, तो पापा मम्मी बोले कि नहीं, बाहर तो हम नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं होगा, मैनेज नहीं कर पाएंगे बहुत सारी चीज़ें। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, अगर मेरे में कोई बात होगी तो मैं यहाँ भी अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने अपना जो इंजीनियरिंग करियर है वो पढ़ना चालू किया वहाँ से। कॉलेज के समय में मुझे एक बहुत बड़ा गैप फील हुआ कि भाई जो इंजीनियरिंग है वो मैक्सिमम कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, और मुझे लगा कि शायद सिर्फ मेरे कॉलेज में ऐसा है कि मेरा कॉलेज ही ख़राब है। पर जब मैं अपने साथ के दोस्तों से बात करता था तो मुझे लगा कि भाई ये प्रॉब्लम तो इनकी भी है। तो मैंने अपने तरफ से एफर्ट करना चालू किया और मैं बुक्स वगैरह पढ़ना चालू किया। जो वहाँ से मैं सीखता था वो अपने जूनियर्स को, अपने दोस्तों को ये बताता था। तो मैं टीचिंग में कहीं ना कहीं मेरा इंक्लिनेशन शुरू से ही था, और साथ ही साथ ये भी है कि द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज़ टू टीच दैट। तो जैसे से मैं पढ़ाना चालू किया, उन चीज़ों पर मेरा कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला गया। मैंने बहुत से एग्ज़ाम्स भी दिए। मैंने 2017 में ईएससी का प्रीलिम्स वगैरह क्लियर किया, मेंस में मैं दिया, लगभग 4 टाइम्स मैंने गेट जो है क्लियर किया, और डिफरेंट वाइजैक स्टील का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स दिए, डिफरेंट एग्ज़ाम्स मैंने दिए। ऑब्वियसली बात है, एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती, तो मुझे एक टफ कॉल लेना था। दैट वॉज अ वेरी टफ कॉल फॉर मी कि अब मुझे सरकारी जॉब की तैयारी करनी है और ज़्यादा, या फिर ये सब छोड़ करके जो इतने सालों में सीखा वो दूसरों को सिखाना है। और मैंने ऑब्वियसली बात है वही रास्ता चुना कि मुझे सिखाना है, मुझे टीचिंग में जाना है। तो वो एंथुसियाज्म मैं आज तक फील करता हूँ। जब भी मैं कोई क्लास लेने जाता हूँ तो उस क्लास में वो एंथुसियाज्म को मैं बरकरार रखता हूँ, और क्लास लेने के बाद उसके अलग आउटकम्स होते हैं। वहाँ से मैं कुछ सीखता हूँ, अच्छा मैंने आज ये चीज़ की, शायद ये नहीं करनी चाहिए थी, ये करके और बेहतर हो सकता है। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि इतने सालों की टीचिंग में एक प्रॉब्लम थी जो हमेशा कॉमन थी। बहुत से बच्चे एकदम से रिलेट कर जाते हैं, और कुछ बच्चे जो है वो रिलेट नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन वो बस हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, जस्ट क्राउड के साथ फॉलो कर रहे होते हैं। और लेटर ऑन ये होता है कि वो उस कॉन्सेप्ट में वीक रह जाते हैं। जो अच्छे से समझ जाता है वो रैंक ले आता है। तो ये जो गैप है, ये गैप फिल होना बहुत ज़रूरी है। सो एक दिन मैं क्लास ले ही रहा था और एक दिन आकाश त्यागी सर का कॉल आया। ही टोल्ड मी अबाउट एमबाइब। सो मुझे उतना उस समय ऑनेस्टली समझ नहीं आया कुछ। तो फिर सर ने मुझे अपना एक वीडियो शेयर किया कि इसको देख। मैंने वो वीडियो को देखा तो एकदम सरप्राइजिंग था चीज़ें। मतलब एक इंटरेक्टिव वे में टीचिंग हो सकती है। जैसे अगर कोई टीचर अगर एक सॉलिड क्यूब दिखाना चाह रहा है, सो राइट हियर एक क्यूब हो, उसको स्ट्रेच करके बच्चों को विजुलाइज करा पा रहा हो। अगर डैम दिखाना है या कोई केमिकल रिएक्शन समझानी है या आईसी इंजन या कोई टर्बाइन समझाना है, सो चीज़ें उसके सामने उसके स्क्रीन पे हो जिसको वो देख सकता है, सेल्फ लर्न कर सकता है। ये चीज़ें मेरे लिए उस समय सोच पाना कि भाई ऐसा हो सकता है, एकदम शॉकिंग था और मैं बहुत ही अमेज्ड था ऑब्वियसली। और मैंने उस समय डिसाइड किया कि यस, दिस इज़ व्हाट आई वांट। तो यहाँ पर एमबाइब के प्लेटफॉर्म पे हम लोग कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे थे। मुझे जब पता चला कि अच्छा हम एआई पे बात कर रहे हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये फ्यूचर है टेक्नोलॉजी का, मशीन लर्निंग, तो इनके हेल्प से हम एक बच्चे की पूरी एक्टिविटी को क्या पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, कहाँ वीक है, उसको कैसे क्वेश्चन की नीड है, ये डिसाइड करने के लिए ऑल टाइम एक टीचर का या किसी मेंटर का होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो बच्चा उस ऐप पर है तो वो ऐप उसकी सारी एक्टिविटी ट्रेस कर लेगा। वो लेक्चर देखता है अगर,
तो उस लेक्चर में वो कौन से क्वेश्चन का आंसर कर पाता है, किसका नहीं कर पाता है, ये सब मशीन को पता होता है और वो उसको वो वीडियोस दिखाता है जिससे वो अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकता है, अच्छी रैंक ला सकता है। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव कि ये वो प्लेस था, एम्बाइब वो प्लेटफॉर्म था जिसको मैं इतने साल से खोज रहा था। और एक्सीलेंट टीम है, डे नाइट हम लोग वर्क करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं क्योंकि हम लोग जिस मेथड से पढ़े वो 10 से 15 साल 20 साल पुराने मेथड्स हैं। आने वाले समय में जिस मेथड्स की नीड है वो हमारे पास है। वी आर द फ्यूचर रेडी एट टेक। डेफिनेटली इट्स माई प्रॉमिस टू यू ऑल कि भाई जो कंटेंट्स आएंगे वो बहुत इंटरेक्टिव होंगे, आपकी पूरी लाइफ टाइम तक वो चीज़ें आपके साथ रहेंगी। आप जहाँ भी जाओगे चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे और इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सो दिस वॉज अबाउट माई जर्नी कि कैसे मैं वेनु से वेनु सर बना एंड हाउ आई केम टू एम्बाइब। थैंक्स फॉर लिसनिंग। Keep imbibing. We believe in you.